So after covering acceleration, deceleration in detail, सारे cases cover करने के बाद, uniform, non-uniform, the difference between decreasing acceleration and deceleration. Let's move on to velocity time graphs. ठीक है? So the first case is the body is at rest. कैसा ग्राफ बनेगा? Sir, parallel to x-axis. Bear in mind now this is the velocity time graph, not the distance time graph. फर्क होगा. Sir, it will be on x-axis. हाँ, very good. Rest का क्या मतलब है? The velocity is zero, right? ऐसा ही है. ये तो स्ट्रेट लाइन होगी ना. ये ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल के साथ ओवरलैप करेगी. अच्छा अच्छा. एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप करेगी. समझ रहे हो? डार्क बना दिए मैंने. तो ये थोड़ा वापस समझाएगा, मैं गया हुआ था. अभी तो शुरू किया. बॉडीज एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम. अगर याद हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसी लाइन बन रही थी? एनी डिस्टेंस बट वो कांस्टेंट होता था. उसी डिस्टेंस वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन हो सकती थी. बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? रेस्ट का मतलब क्या है? v is equal to 0 मीटर पर सेकंड. सो विथ टाइम इंक्रीज होता रहेगा टाइम, बट द वेलोसिटी विल बी 0. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आसान. क्लियर है? जी सर. सेकंड केस, कांस्टेंट वेलोसिटी. तो कहीं भी स्ट्रेट लाइन होगी. Sir, diagonal. कांस्टेंट वेलोसिटी. अब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्क होगा. ठीक है? कैसी बनेगी? दोबारा सोचें और बताएं. कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है विद टाइम. विद इंक्रीजिंग टाइम द वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी. वेरी गुड. लाइन विल बी लाइक दिस. ऐसा ही है. डायगोनल नहीं होगी. किसी ने बोला था डायगोनल. सो डायगोनल इज अ डिफरेंट केस. वो अगला केस. ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी क्लियर है? Yes, sir. Right. Any questions? No? No, sir. Okay, let's move forward. Third case. Uniform acceleration. अच्छा, अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट देना जरूरी है आपको. ये अगेन क्या है? कौन सा ग्राफ है भाई? वेलोसिटी टाइम. Velocity time. ठीक है. नाउ ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? y2 minus y1 upon y2 x2 minus minus y1 और Very x2 good. minus x. So what's on y-axis in this graph? velocity. Change in velocity और टाइम. upon change in time. क्या बनता है ये? Acceleration. Acceleration. तो इससे क्या पता लगा हमें? Gradient is equal to acceleration. Very good. The gradient of velocity time graph will always give you the acceleration. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ खुद ही बताएं कैसे बनेगा? डायगोनल. वाह, सही है. देखो यार, माशाल्लाह होशियार हो यार तुम लोग. Sir. जी. सर बोल देते अभी पेपर दे देते. अक्टूबर नवंबर. Sir, acceleration का मतलब change in velocity. तो मतलब uniform acceleration change in velocity मतलब constant है. हाँ, देखो ना, इसका जो स्ट्रेट लाइन होती है डायगोनल, उसका ग्रेडियंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना. मैथ्स में पढ़ा होगा. Yes, sir. कहीं से भी ग्रेडियंट लो, इन दो पॉइंट से लो या इन दो पॉइंट से लो, वैल्यू क्या आएगी? सेम. Yes, sir. ठीक है. अच्छा जी, चौथा केस क्या होगा?
इसमें कोई सवाल किसी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? No, sir. Fourth case is नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसके हमारे पास कितने केसेस होंगे? सर 2। Sir, 2. इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? ग्रेडियंट विल सर ऊपर की तरफ चले जाएगा ग्रेडियंट। इंक्रीज विद टाइम। डिक्रीजिंग का मतलब है ग्रेडियंट विल डिक्रीज विद टाइम। बट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होगी इसमें? ऑलवेज इंक्रीज, मतलब ग्राफ Always increase. ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है। द डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन डिसेलरेशन ग्राफ्स एंड एक्सेलरेशन ग्राफ्स। डिसेलरेशन का भी करेंगे तो पता लगेगा। ठीक है। तो कैसा बनेगा इंक्रीजिंग का? इट विल बी अ कर्व, राइट, पहले Sir, सीधा फिर upward ऊपर। curve. लाइक दिस। Yes. और डिक्रीजिंग का Yes, कैसा sir. बनेगा? ऐसे करके। Sir, Like it will this. be downward curve. डाउनवर्ड ही नहीं होगा, ग्रेडियंट कम होगा विथ टाइम, स्लोप विल डिक्रीज, बट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल व्हाट? विल इंक्रीज। एक्सेलरेशन है, बेयर इन माइंड, दिस इज एक्सेलरेशन, नॉट डिसेलरेशन। ये बात समझ में आई? कर्व का ग्रेडियंट का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? हम टेंजेंट से लगाते हैं। टेंजेंट की कैलकुलेशंस आपके पेपर में नहीं आएंगी। जस्ट टू विजुअलाइज एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये टेंजेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जो उसी पॉइंट पे क्रॉस करे। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊं मैं, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे, उसी को ये टच करेगा। इस कौन सी ज्यादा स्टीपर है, बी या ए? अगर ए पे वैल्यू 2 है तो बी पे क्या होगी? 4. 1। 4. 4 हो जाएगी। एक्सेलरेशन बढ़ रही है, Yes. तो ये हो गया इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बट नॉन Yes, यूनिफॉर्म। sir. ठीक है। इसमें क्या होगा? वही ए यहाँ पे पॉइंट 4 होगा। और यहाँ पे बी पॉइंट लगा लें। तो अगर ये 4 है तो ये क्या है? 2. 2। 6. ठीक है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट स्टिल इट्स पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्लियर? दोनों केसेस क्लियर हो गए? यस नहीं सर। स्टीपनेस ये बताती है कि एक्सेलरेशन ज्यादा है और जो हाँ, स्टीप होती है वो स्टीपनेस देखो, बताती है स्टीपनेस एक्सेलरेशन हमें, कम है। हाँ स्टीपनेस हमें ग्रेडियंट का बताती है ना। हाउ स्टीप द कर्व इज हमें ग्रेडियंट का अंदाजा बताएगी। ठीक है। अब कर्व का ग्रेडियंट तो आप नहीं निकाल सकते ना, तो मैथ्स में आगे पढ़ोगे कर्व के ग्रेडियंट के लिए आप कोई पॉइंट चूज करते हो, उस पर टेंजेंट बनाते हो, उसके पॉइंट्स ले लेते हो। ठीक है। सो लेट्स से अगर पॉइंट बी पे मुझे ग्रेडियंट चाहिए ना, तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा ऐसी, जो सिर्फ मोहम्मद अदीन साहब क्या फनकारियां कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट के फिर आप पॉइंट्स लेंगे, उसके ग्रेडियंट ले लेंगे y2 माइनस y1, बिकॉज ग्रेडियंट हमेशा आप एक स्ट्रेट लाइन का ले सकते हैं, कर्व का नहीं ले सकते। फॉर्मूला हमारे पास किसका है? स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं जी आएगी, सर। हम सिर्फ अंदाजे के लिए बता रहे हैं कि भाई बढ़ रही है वैल्यू या कम हो रही है, स्टीपनेस से हमें अंदाजा हो जाएगा। तो मोर द स्टीप, कैलकुलेशन नहीं आएगी कि कितना एक्सेलरेशन है। एटीपी में शायद एक दो सवाल आ जाए, वो एटीपी के वक्त मैं कवर करा दूंगा। आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है। आप उस पॉइंट पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बाज़ औक़ात एटीपी में कभी कभी पूछ लेता है, तो उसमें मैं सिखा दूंगा, तो नो वरीज। उस पॉइंट से आप लाइन बनाते हैं, उस पॉइंट के कोई 2 पॉइंट्स ले लिए, लेट्स से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन पे आप वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है। तो फॉर नाउ ये डिफरेंस आपको सिर्फ विजुअली नजर आना चाहिए कि स्टीपनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। क्लियर? यस नाउ द फिफ्थ केस इज ऑफ, क्या होगा? यूनिफॉर्म Uniform deceleration. डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन में क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल व्हाट? Negative.
नॉट नेसेसरीली Decrease. नेगेटिव। डिसेलरेशन की क्या मतलब है, फौरन याद कर लो, दिमाग में ब्रेक लग गई है, ठीक है। Velocity decrease होगी. वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो अगर वेलोसिटी नीचे डाउन ऐसे होगा, सही। क्लियर, ट्रायंगल। जी सर. लाइन सर Let's say- डायरेक्शन लगा दें. है, यूनिट्स की बात कर रहे हो, एक्सेस, सर डायरेक्शन जो ये आपने लाइन बनाई है ना उसकी. डायरेक्शन ग्राफ में, चलो बता देता हूँ, वेक्टर थोड़ी कोई ग्राफ है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, लेट्स से 20 था और इधर खत्म हो रहा है, 0 था। सर ऐसा भी है ना कि नीचे से शुरू हो ऊपर तक. कैसे, एक्स एक्सेस देखो, ग्राफ जब भी होता है ना टाइम में, तो आप ऐसे पढ़ोगे ना, यहाँ 0 है, फिर आप 1 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, हमेशा ऐसे ही शुरू होगा ना ग्राफ, 5 6, ठीक है। तो 0 पे क्या है वैल्यू 20, 1 पे क्या है, कुछ भी कर लो, यूनिफॉर्म होगी बस, ठीक है, लेकिन 20 से कम ही होगी, ये तो पता है ना। यस सर. क्लियर, यूनिफॉर्म डिसलेशन में कोई सवाल? No, sir. अब इस देखो अगेन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या देता है, सर एक्सेलरेशन. और इस लाइन का अगर ग्रेडियंट निकालें, लेट्स से ये 2 पॉइंट लाइन है, सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट, क्या है ये कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, बताएं जरा जल्दी से। 6 2 6 0. 620। 6,0, अच्छा 6 हो रहा है, अच्छा इसके क्या है 0,20, 20. दिस इज माय x2 y2, because ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इज दिस और x1 y1, apply the formula of gradient is equal to acceleration is equal to y2 minus y1, वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके ख्याल में, पॉजिटिव या नेगेटिव? -20. Negative. नेगेटिव. तो 0 Negative में minus आएगी value। 20 upon 6. 6, 6 minus माइनस 0 कर दो, -20 upon 6 is the answer, इसका डेसिमल ले लें, आंसर हमेशा आपने डेसिमल लेना है, वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव ही हमें बताता है कि डिसेलरेशन होगी। क्लियर, सर 3.333. वाह सही बात, -3.33, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। नाउ द sixth and final case, that is non uniform deceleration। सर लास्ट स्लाइड आपने डिलीट कर दी, लास्ट लाइन क्या की, आ जाएगी लास्ट वापस, स्लाइड वापस आ सर जाएगी यार, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है, कर देते हैं कोई मसला नहीं है। सारों के आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सारी स्लाइड्स के, सर मैं तो सर, लिख रहा हूँ. Yes, sir. जो भी सारी Yes, sir. स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं काइंडली वो मुझे भेज दें, कोई एक ही भेज दें यार, ऐसा ना हो सारे भेजना शुरू कर दें, कौन भेजेगा? Sir, मैं भेज दूं? बिल्कुल आप भेज दें। व्हाट्स योर नेम बेटा? किंजा. किंजा, ओके किंजा, आप सेंड कर दें, ठीक है, एंड में कीजिएगा, अभी लेक्चर खत्म हो फिर एंड में, ठीक है। सर इस चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमैटिक्स, मोशन। अच्छा तो वो कौन सा है, वो जो इसके बाद आता है डायनामिक्स? डायनामिक्स एंड इट्स रिलेटेड टू फोर्सेस, और अक्सर इनके सवाल मिलके आते हैं, ठीक है। ओके Now the सर. फाइनल केस, बल्कि आगे जाते हैं, लिखा था कुछ यहाँ, चलो। सिक्स्थ केस इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या डी सर. देखो मेरी क्लास में जो है ना बोलना पड़ता है, ये मेरे साथ जो पढ़ते हैं उनको पता है, चुप नहीं रहने देता मैं, ठीक है, जो बोलेगा उसके लिए फायदा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिसलेशन के कितने केसेस होंगे? 2 सर 10. कितने आदमी थे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नेम देखी थी,
पाकिस्तान इंडिया के मैच की, जी सर, इतनी मीम देखी है। उसमें पूछते हैं ना कितने आदमी थे, कहता है 2 ही थे बाबर सर। रिजवान। चलो भाई, सर 2-11। कोई नहीं, होता है यार कभी कभी। चलो अपन चांद पे हैं। अच्छा जी, अब अगर डिसेलरेशन का ग्राफ है, इसका मतलब है भाई ग्राफ ने नीचे ही जाना है, ऐसा ही है। ये बात तो समझ में आती है, ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स। ये बात क्लियर है सबको, बिकॉज डिसेलरेशन है ना, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कम होगी, जो इनिशियल वैल्यू है ना उससे कम ही होगी, तो ग्राफ कहाँ जाएगा विद टाइम, डाउनवर्ड्स, ऐसा ही है। यस सर। अब लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, द ग्रेडियंट विल इंक्रीज विद टाइम, तो मतलब एंड में वो ज्यादा स्टीप हो जाएगी, तो वो किस तरह का बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही है। कैसे पता लग रहा है हमें इंक्रीजिंग है ये, इस पॉइंट का टेंजेंट ले लें, और सर ये आपने गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया भाई, सर नॉन यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन स्टीपनेस बढ़ रही है ना, यार। with time the steepness is increasing, ऐसा है कि नहीं है। अगर वाला ये समझ लेट नहीं से आया। दिस इज -2, तो ये क्या होगा, -4। ऐसा ही है ना। देखो ये ज्यादा स्टीप, अगर इस लाइन वाटर पार्क को इमेजिन करो, इस लाइन से स्लाइड खाओगे और इस लाइन से स्लाइड खाओगे, इसमें जल्दी पहुंचोगे नीचे, सर वो और वैल्यू से -4 में। ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिसेलरेशन मतलब डिसेलरेशन की वैल्यू विथ टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ब्रेक पहले हल्का लगा फिर जोर से लगा दिया, इंक्रीजिंग का मतलब ये है, समझ में आ रही है बात। हाँ यस हाँ सर समझ आ गई। सर वैल्यू लगाइएगा सर। क्या करूं, सर ग्राफ पर वो 20 वगैरह जो होता है ना वो लगा दें। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया, क्या लगाऊं ग्राफ पे। मतलब कहाँ से गाड़ी शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। ये इनिशियल पॉइंट है, लेट से 20 है, और ये लेट से 4 सेकंड में 0 पे पहुंच गई है, सही है। अब यस सर। यस सर। हमने सिर्फ शेप देखना है, अभी शेप से अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। अब डिक्रीजिंग का खुद बताएं कैसा बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा, लेकिन सर ये पहले समझ स्टीप नहीं आ होगा रहा प्लीज। फिर कम स्टीप हो जाएगा, ऐसा ही है। ग्रेडियंट अगर आप लेंगे, यस इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है और इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, कौन सा ज्यादा स्टीप है, अगर ये -4 है तो ये क्या हो जाएगा, -2। माइनस। क्लियर हो गया भाई। यस सर। क्रिस्टल क्लियर, कोई सवाल किसी का। आप जो स्नैपशॉट्स हैं मैं कोशिश करूंगा ग्रुप पे भी भेज दूं, जो मुझे किंजा भेजेंगी, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें जी, ओके यस सर। सर। 10 मिनट और चलाते हैं क्लास, ठीक है, 10 से 15 मिनट, ठीक है, बिकॉज हमने स्पीड पकड़नी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी के अलावा, एंड टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर होगी फोर्सेस के बाद। आफ्टर एक कॉन्सेप्ट रह गया अभी हमारा ग्राफ्स का, क्या रह गया किसी को याद है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब एक कंबाइंड ले लेते हैं जरा। यस सर ये पता है मुझे। वाह वाह,
सर एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, डिस्टेंस के फाइंड आउट वेरी करेंगे। गुड, एरिया का कॉन्सेप्ट ही रह गया, ठीक है। और दिस इज 4, दिस इज लेट्स से 8 एंड दिस इज 10। सबसे पहले तो मुझे बताएं, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, क्या हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर पहले इंक्रीज हो रही है, फिर तो रेस्ट पे थोड़ी कांस्टेंट पे आ जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर रेस्ट फिर यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। वेरी गुड, ये ज्यादा करीब है। आसान जो आपने आंसर दिया है ना, वो उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो सफीउल्लाह ने दिया क्लोजर, ठीक है। सिर्फ सफीउल्लाह इसमें ऐड आप ये कर दें कि फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, डिसेलेरेशन फ्रॉम 0 to तो 4 याद आ गया, seconds कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है। फ्रॉम 4 to 8 रेस्ट नहीं है, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी ये तो बोला एक्सेलरेशन था सही 0 है। मैंने, कांस्टेंट है। हाँ सही बताया, ठीक है। तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, this is acceleration is equal to 0, this is constant, क्या डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन। ये हो गया। डिसेलेरेशन। अच्छा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्टेंस। या एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। कैसे पता लगा? सिंपली मल्टीपल डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर किसी ने समझना है तो एरिया से अंदाजा हो जाता है हमें डिस्प्लेसमेंट का। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बड़ा आसान है, लेकिन अभी फायदा नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है हमने स्पीडली चलना, ठीक है। तो व्हाट्स दिस शेप, ये शेप कौन सी है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 1/2 multiplied by the addition of the parallel lines multiplied by height. माशाल्लाह, हाँ भाई, सर सारे इसको वो नहीं मुत्तफिक हैं। करते हैं। सर कैन वी डिवाइड द ग्राफ इनटू 3 पार्ट्स? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ऐड करेंगे उनको, मतलब बिल्कुल ऐड करेंगे, सेपरेट करने के बाद। ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्यों डिवाइड कर रहे हो जब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इतना आसान है, ठीक है। करने पे आओ तो कर लो, कोई मसला नहीं है, यू कैन डू दैट, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन आगे आपने सही किया हुआ है तो नो वरीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? दोनों तरीकों से हम करते हैं, लेट्स डू दैट, तो हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से 1/2 डिस्टेंस मैंने निकालना है 10 सेकंड्स तक। व्हाट्स द सम ऑफ पैरेलल साइड्स? पैरेलल साइड्स हैं कौन कौन सी, पहले ये बताएं। 4, 8 और 0, 10। 4 and 8। दिस वन एंड और दिस एक वन। नीचे वाली। सो 4 से 8 के 14। दरमियान क्या है? 4 प्लस कितना होगा? 8 8 10। नहीं 10। 10 सर 10। हाइट कितनी है? हाइट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स। कितना है? 20। 20। क्या आ जाएगा भाई? 1/2 14 into 20, तो ये 140। 140। 140। what will be the unit? meters, ठीक है। सर स्क्वायर भी सर ये स्क्वायर क्यों डिस्प्लेसमेंट आएगा? होगी ना। डिस्टेंस है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। मीटर पर सेकंड पर एरिया भी तो है ना। इनटू सेकंड, हम यही कर रहे हैं ना इसमें, इस फॉर्मूले में। गौर करें तो 4 और 10 के यूनिट्स क्या हैं? सेकंड। और हाँ 20 का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, यही है ना? सर पता नहीं क्या है। दोबारा कर। सर छोड़े छोड़े सर, ये पेपर में तो नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, यूनिट निकालना सिखा रहा हूँ, ये आना चाहिए, ठीक है। इस क्वांटिटी का यूनिट क्या है? ग्राफ से देख के बताओ। सर मुझे समझ नहीं। हाँ दोबारा कर रहे हैं। इस क्वांटिटी का यूनिट क्या है? 4 किस चीज की वैल्यू है? टाइम की वैल्यू है ना। और 10 भी टाइम की वैल्यू है, तो ये क्या है? सेकंड।
इसका यूनिट अगर मैं लिखूं सेकंड ही होगा, यस सर। और 20 का यूनिट क्या है? मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। मीटर। ये आपस तो में क्या हो सेकंड रहा है? सेकंड मल्टीप्लाई। सो सेकंड एंड सेकंड कट जाएंगे, बचा क्या? अब समझ में आया? सर तो ये सॉल्व करते वक्त भी सोचना है पेपर में कि साइन कौन सी लगानी है, मतलब यूनिट कौन सा लगाना है। देखो नॉर्मली जो ग्राफ आता है ना वो मीटर पर सेकंड और सेकंड का ही आता है, तो अगर सॉल्व ना भी करो तो मीटर ही बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। किलोमीटर पर आवर और आर आएगा तो क्या बनेगा? किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर। बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी फिजिक्स में काम आएगी, फॉर्मूले से आप यूनिट डिड्यूस कर सकते हैं, आपके आंसर का यूनिट क्या होगा पूरी फिजिक्स में। एंड के चैप्टर तक की बात बता रहा हूँ, ये आना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, जो फॉर्मूले में क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखो, देखो आपस में डिवाइड हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूनिट आ जाएगा आंसर का। सही है। ओके यस Clear? सर। अब दूसरे तरीके से करते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल लेंथ होता मल्टीप्लाई बाय है ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। प्लस क्या आएगा? सेम 1/2 breadth 2 बेस इन base multiplied by height. बताते जाए वैल्यूज। 1/2, पहले ट्राइंगल की बेस कितनी है? 4 4, हाइट 20 होगी ना। 20, लेंथ रेक्टेंगल की कुछ भी कर 20 लो, 20 इंटू 8 कर 4, लो, 4 इंटू 20 20। सर 4 प्लस, 8 को प्लस नहीं करेंगे? नहीं नहीं क्यों, ये रेक्टेंगल है ना हमारा, इसको डार्क कर देता हूँ। तो ये साइड कितनी है हमारी? ये 4 है ना, 8 और 4 के दरमियान का फासला आएगा ना। ओके So this is basically 8 minus 4, which is 4, ठीक है। और ये कितनी है? 20 है। This is 4, 4, this is 20, सही है। ओके। अच्छा अगला बताओ भाई। सर 1/2 2 into 20। माशाल्लाह, जूम भी इशारे दे रहा है कि बस सब बच्चों की भी बस हो गई है, ऐसा ही है। या पास पेपर का एक सवाल कर लें, 2 इंटू अरे बस सर अच्छा बहुत इसका पढ़ते आंसर हैं तो हम निकालो छोटे। जल्दी जल्दी बहुत हो जल्दी। गया। सर ये 140 आ रहा है इसका भी। 140 आएगा 140 आएगा। 40 प्लस 80 प्लस 20 क्या आ गया भाई? 140 सेम आ गया। मीटर। 140 मीटर। तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, जिसमें कम टाइम लगे। क्लियर हो गया जी? जी अब बताएं भाई, पास पेपर के एक छोटा सा सवाल कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं पक्का सर, हो जाने जाएगा? दे। ना नहीं सर, सर। sir, नमाज भी नहीं ओ, पढ़ी मैंने, पीयूष चुप। सोना है। अच्छा चलो फिर नो कल सर। करते हैं। सर ताजा ताजा पड़ा हुआ है ना तो भूलना मैं चाहे भी कल यही तक। कह रहा हूँ, ताजा ताजा चुप पड़ा करो। हुआ है, 5 मिनट लगेंगे पास पेपर पीयूष का आप सवाल ज्यादा करने नहीं में। बोलो। सर अभी घर पढ़ लेते हैं अगर सर, आपको पढ़ मन लेते है आप हैं। ले लो। मैं हैं? उसको गोली मार दूंगा मैं। अच्छा चलो सर पीयूष सफीउल है, तुम इसको बाइक पे बैठाओ और गिरा दो भाई, इसको। जो चाहते हैं कि ना हो वो जरा अपना हैंड रेस कर दें। सर उनको निकाल दे भले, खैर है। हाँ क्यों भाई, किस खुशी में? यार आपको सिर्फ ना 3 निकाल दे। चाहते हैं कि ना हो, फिर तो होगा यार, ये तो होगा। सर बाकी सारे शायद सो रहे हैं सर। यस सर, करते हैं, 5 मिनट लगेंगे। चलो मेरे पास सब कुछ खुला हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी सर ये निकाला हुआ है। छोटी क्लास में बहुत पढ़ना होता है हर दिन सुबह 5 मिनट स्कूल लगेंगे में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 5 मिनट लगेंगे। ओवरव्यू करते हैं पास पेपर। चलो भाई, ये सवाल आ गया हमारे पास, या अगर चाहो तो ये कर लेते हैं, वो वाला कर लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगा।
अच्छा जी, पढ़े जी। फिगर 1.1 shows the speed time graph for a car traveling along a horizontal road. On figure 1.1, mark and label a point where the car has a non-uniform deceleration. हाँ भाई, ग्राफ सभी अभी पढ़े हैं। सर 4 से 6 के बीच में, 4 to हाँ जी, 6. सारे मुत्तफिक हैं इससे? जी सर। अगर मुझे Yes. पॉइंट मार्क करना हो तो मैं ये कर दूंगा। सर 2 से नहीं होगा? हैं? 2 से 2 4 से नहीं क्या होगा? है? डिसेलरेशन तो है बट यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? ये है। इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट आप देंगे आंसर मिल जाएगा, वो मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? सर जी 4 सर। से 7 तक बनेगा ना? 4 से 6 के दरमियान कोई भी सर पॉइंट आप 6 से चूज थोड़ा करें। आगे भी 6 से थोड़ा 6 आगे से भी जा थोड़ा रही है। आगे भी है, ठीक है, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड 4 से 6 के दरमियान आप कोई भी पॉइंट मार्क कर देंगे, आपको मार्क मिल जाए। क्लियर? यस सर। चलें ओके आगे सर। सिर्फ कैलकुलेट द 4 to डीसी 7 नहीं हो सकता? 4 से 7 हो सकता है, सही कह रहे हैं, 4 से 7 हो सकता है कंटिन्यूअसली डिसलरेशन, ठीक है। एनी पॉइंट, वो एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेफेस्ट ऑप्शन इज 5, ठीक है। Yes sir. अच्छा जी, कैलकुलेट द डिसलरेशन ऑफ द कार एट 3 कहाँ है पॉइंट भाई? यही है। अब 3 में हमारी ये लाइन जो है, दिस इज ऑफ कांस्टेंट ग्रेडियंट। डिसलरेशन निकालनी है तो क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे ना, ऐसा ही है। y2 minus y1 लगा दें। So let's say this is my first point and this is my second point. इसको क्या हो गया भाई? ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले पॉइंट के? 230. 2,30 और अगले के क्या है? सर 327.5. इट्स अप टू यू। 327.1, लेकिन मुझसे सबसे आसान मुझे नजर आ रहा है 4 और 25, ऐसा ही है जो मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, जिसको मैं जल्दी जल्दी देख सकता हूँ। 3 का अगर मैं लूंगा ना, जरूरी नहीं है, देखो कांस्टेंट है ना, कहीं पे भी आप इस लाइन का ग्रेडियंट लेंगे सेम आएगा। एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रही है बात? तो जरूरी Yes, नहीं है sir. कि t is equal to 3 पे मैं पॉइंट लेना पड़े, नॉट नेसेसरी। मुझे क्लियर कट बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स, मैं इस पे ले लेता हूँ। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट, ये हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। क्या बनेगा भाई, जल्दी जल्दी बताएं। -2.5. वेरी गुड। 25 minus 30 अपॉन 4 minus 2, 4 so this will become -5 upon 2, this will be -2.5। ये किसकी वैल्यू है? एक्सेलरेशन की। इसने क्या पूछी हुई है? डिसेलरेशन, तो आगे तक लिख Acceleration. देंगे 2.5 मीटर पर सेकंड। माइनस नहीं है, माइनस हटा देंगे। हाँ, डिसेलरेशन जब आप लिख रहे हैं ना तो माइनस हट जाएगा, बिकॉज द डिसेलरेशन, जो डी है ना, डी डीई इन डिसेलरेशन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव साइन। सर अगर वो पूछे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या पूछेगा, क्या मतलब? अगर वो पूछे कैलकुलेट द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करवाएगा, बिकॉज वो कर्व का ग्रेडियंट आपसे पूछेगा ही नहीं। ओके सर हाँ जी बोले। और अगर पूछ भी ये ले तो एक्सेलरेशन का टेंजेंट जो से निकाल फॉर्मूला लेंगे, है, नहीं पूछेगा। हाँ बोले। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था उससे नहीं कर सकते हम? उसी से तो किया है। नहीं, अच्छा, अगर दूसरा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला फॉर्मूला है। v माइनस यू ओवर टाइम, ये बोल रहे हो? जी सर।
उससे भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ जब भी है ना आप ग्रेडियंट निकालें सेफेस्ट ऑप्शन होता है। सर लेकिन जो जी ये सर। है बोल रहा है उससे एक्सेप्टेबल है ना, मतलब मार्क्स तो मिलेंगे ना? किससे? ये फॉर्मूले के थ्रू। इस केस में देखो कांस्टेंट वाले केस में बिल्कुल आ जाएगा आपका, कोई मसला नहीं है मार्क्स कटिंग। ठीक है। सर मुश्किल है थोड़ा सा वो वाला करना, हाँ बोला क्योंकि मुश्किल है वैल्यू ना, सही क्यों नहीं आ इतना आप रही। दिमाग लड़ा रहे हो भाई? ग्रेडियंट से आसानी से निकल रहा है तो क्यों दिमाग लड़ा रहे हो? इजी बनाओ चीजों को, सही ज्यादा ग्रेडियंट नहीं में आपने सोचना। क्लोजेस्ट लिया हुआ है जो हाँ 4 वाला है, 4 वाला मतलब क्लोजेस्ट ले सकते हैं, जरूरी है कि मतलब पॉइंट में ले जो 3.9 वगैरह ऐसा। देखो 3 पे जो डिसलेशन की वैल्यू है ना, अगर मैं 3 पॉइंट लेता, अगर ये पॉइंट लेता, ये पॉइंट लेता है, क्या बनता? 3 कॉमा क्या बनता? 27.5, ऐसा ही है। जी सर। इससे भी वही आंसर आएगा, लेकिन ये देखो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा ना हमारा। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, आसान सवाल है ये, नजर आ रहा है बिल्कुल आसान है, लेकिन टेक्निक ये सिखा रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें। उमूमन क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर हम उठाएं ग्राफ के या उस स्ट्रेट लाइन के, वो आसानी से नजर आ जाते हैं हमें, जल्दी हो जाता है काम। वरना आप ढूंढने में कोई गलती भी कर सकते हो। 25 और 30 के दरमियान कोई लेट से 28 कर दे उसे, तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, 25 तो सीधा सीधा नजर आ रहा है ना, 30 भी सीधा सीधा नजर आ रहा है। इज जी 27.5 सर रिटन सही। एनीवेयर? नो। लेकिन ऑब्वियसली कर सकते हैं हम, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं तो ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जो कि हर कोई कर ले। ठीक है, एवरी स्टूडेंट कैन डू। समझ आ गई बात? अच्छा जी, जी अगला पार्ट पूछ रहा है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द कार, why its speed is constant at t is equal to 1. This is related to forces. जब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस हम करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लकीली तुम लोगों की हो गई है छुट्टी। सर लेस देन 1 मिनट कह रहा है, हैं? लेस देन 1 मिनट कह रहा है सर जूम भी। कुदरत भी यही चाह रही है कि हम अब खत्म सर करें। प्लीज अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। श्योर, आज मैं कर दूंगा इंशाल्लाह।